हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। जब भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो उनमें मसूड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कि मसूड़ों में इन्फेक्शन होना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में पस बन जाना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, दर्द हो जाना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी न किसी के आपके घर में या आपके परिवार में आपने खुद ने फील किया होगा कि इनमें से कोई ना कोई समस्या रहती है। कोई ब्रश करता है तो उसके मसूड़ों से खून आता है, दबाते हैं मसूड़ों को तो भी उसमें दर्द होने लग जाता है। तो ये क्यों होती है, क्या कारण है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं घर पर ही बिना किसी डेंटल ट्रीटमेंट के, क्या इसका घरेलू इलाज है, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स सबके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमें थोड़ा से कारण जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम में आखिर होती क्यों है, इनका कारण क्या है। क्योंकि अगर आपको कारण पता होगा तो आप इससे बच सकते हो और अपने मसूड़ों को पहले से ही खराब होने से या पस बनने से या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने से रोक सकते हो। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप खाना खाते हो और अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है तो वो जो खाना है वो आपके दांतों के अंदर फंस जाता है और धीरे धीरे वो मसूड़ों में चला जाता है। मसूड़ों में जाने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन या पस बनने लग जाती है। यही एक मेन कारण है। अगर हम अपने दांतों को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब के अलावा अगर आपके मसूड़ों में पायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, पायरिया की प्रॉब्लम का मतलब हो गया है कि प्लाक बन गया है, आपके दांतों में टाटर जमा हो गया है और धीरे धीरे वो आपके दांतों से हट रहे हैं, जगह छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और पस बनने लग जाती है और मुंह से बदबू आने लग जाती है, मसूड़ों और दांतों से खून आने लग जाता है। तो ये पायरिया का एक सिम्टम होता है। तो जिन लोगों के पायरिया की प्रॉब्लम रहती है उनके भी मसूड़ों में इन्फेक्शन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा, जो लोग किसी सिस्टेमिक डिजीज से परेशान है और लंबे समय तक उनकी मेडिसिन चलती है, जैसे किसी के डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या कोई और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और उनके लंबे समय से दवाइयाँ चल रही है, तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी मसूड़ों पे असर डालता है और उसकी वजह से उनके मसूड़े हैं उसमें सूजन आ जाती है या फिर ब्लड आने लग जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब के अलावा अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उनके भी मसूड़ों में इन्फेक्शन होना लाजमी है। इन सब के अलावा कुछ जो महिलाएं होती हैं उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी या पीरियड्स के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी होता है तब उसका असर भी मसूड़ों पे आता है और उसकी वजह से मसूड़ों में पस बन जाती है, मसूड़ों से इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों से खून आना, बदबू आना। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो ये है कुछ कारण जिनकी वजह से समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपके ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो अब इसके लिए क्या किया जाए। मैं इस वीडियो में आपको डेंटल जो डॉक्टर क्या इलाज करते हैं उसके बारे में नहीं बता रही, क्योंकि मैं होम रेमेडीज़ की बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पर इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों के लिए हम हम घर पर क्या कर सकते हैं ताकि हमारे इस समस्या से हम छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो, जैसे मैंने कारण बताया कि ओरल हाइजीन की वजह से हमारे प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। आपको रेगुलरली सुबह और रात को दोनों टाइम ब्रश करनी है। रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ब्रश कभी भी ब्रश करना कह दिया डेंटिस्ट ने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बुरी तरह से अपने दांतों और मसूड़ों को ब्रश करें, और नहीं, आपको धीरे धीरे और सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से ब्रश करना है और 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना। पेस्ट का जितना हो सके कम इस्तेमाल कीजिए, ब्रश जितने हो सके सॉफ्ट रखिए, क्योंकि हार्ड ब्रिस्टल होंगे, हार्ड ब्रश होगी तो उससे आपके मसूड़े डैमेज होंगे और ज़्यादा घिसोगे तो उससे भी मसूड़े डैमेज होंगे। ब्रश करने का एक तरीका होता है, कभी भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ब्रश नहीं करना, अप टू डाउन या फिर राउंड फॉर्म में आप ब्रश कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके मसूड़ों के मसाज भी होगी और आपके दांत भी क्लीन हो जाएंगे। दांत में कुछ भी फंसा हुआ अगर निकल जाएगा तो आपके इस समस्या से आप बच सकते हो। दूसरी, अगर आपके इन्फेक्शन है
ब्लीडिंग गम्स है या फिर सूजन है, तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे कुल्ले करने हैं दिन में 3 से 4 बार। नमक के पानी से अगर आप कुल्ले करते हो तो वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। उसमें नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो वो क्या करता है कि आपकी जो बैड बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपके मसूड़े ख़राब हो रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपका दर्द भी कम हो जाए कर देंगे, आपकी सूजन को भी कम करते हैं और साथ में आपकी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक ऐसा आयुर्वेदिक चीज़ है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप अपने दांतों, मसूड़ों और मुंह की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हो। आपको क्या करना है, नारियल या फिर आप तिली का तेल ले सकते हो, इसको अपने मुंह में लेना है, कुछ देर तक घुमाना है, फिर आप इसको स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 से 15 मिनट कीजिए। इससे आपके जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी बैक्टीरियल या बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खुल के बाहर निकल आते हैं। तो इससे करने से आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं, दांतों में कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर होते हैं, मसूड़ों से मतलब मुंह से बदबू आती है वो दूर होती है, गम मतलब आपकी जो म्यूकोसल एरिया में कभी कभी वाइट पैचेस से बन जाते हैं, जीभ में प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब एक साथ ठीक हो जाते हैं अगर आप रेगुलरली ऑयल पुलिंग करते हो। तो ऑयल पुलिंग से आपके शरीर में होने वाली प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। तो ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मसूड़ों की बीमारी दूर करने का। इन सब के अलावा मसूड़ों की अच्छे से मसाज करना। आप मसाज, बहुत सारे डेंटल जेल्स आती है, उनके थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, डेंटल जेल आपके पास नहीं है, तो आप कोकोनट ऑयल या घी के इस्तेमाल से भी अपने मसूड़ों को अच्छे से अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करोगे तो क्या होएगा कि जो भी है, जो भी पस अंदर बनी है वो बाहर की तरफ निकलेगी और उससे आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और इन्फेक्शन भी दूर होता है। नेक्स्ट है, आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हो। लहसुन को अच्छे से पीस लीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और जहाँ आपके सूजन ज़्यादा है मसूड़ों में, वहाँ पे लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट रख दीजिए। इससे भी आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है और दर्द ठीक होता है, क्योंकि क्या होता है, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, साथ ही एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है जो इन्फ्लामेशन दूर करता है, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है और इसकी जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है वो आपके दर्द को भी राहत देता है। तो लहसुन का पेस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मसूड़ों की बीमारी दूर करने का। इन सब के अलावा है अमरूद। अमरूद की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। आपको क्या करना है, अमरूद की पत्तियों को अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद जो उसका पानी है उसको छान लीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कीजिए। अगर उसको एक नेचुरल माउथ वॉश की तरह आप यूज़ करते हो तो इससे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, मसूड़ों का दर्द दूर होता है और साथ ही मसूड़ों की सूजन भी ठीक होती है। अगर आप अमरूद के पत्ते, अगर आपके दांतों में दर्द है तो दांतों के दर्द में भी वो राहत देते हैं। आप चाहो तो अमरूद की पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट बना के भी अपने मसूड़ों में लगा सकते हो, उससे भी आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन और दर्द दोनों दूर होते हैं। इन सब के अलावा एक चीज़ और है, लौंग का तेल। क्या बोलूँ इन सब के अलावा, बोलो इन सब के अलावा लौंग हमारे दांत के दर्द को दूर करता है। जब भी आपके दांत में दर्द होता है तो हम बात करते हैं कि लौंग चबा लीजिए, लौंग का पेस्ट लगा लीजिए, उससे आपका दांत दर्द ठीक हो जाएगा। लौंग दांत दर्द को ठीक करने के साथ साथ आपके मसूड़े के दर्द, इन्फेक्शन को भी दूर करता है। आपको क्या करना है, लौंग को पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है। लौंग को कैसे पीसना है, अच्छे से पीस लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए और एक पेस्ट बनाने के बाद अगर आपके पूरे मसूड़ों में सूजन है तो पूरे मसूड़ों पे लगाइए, या फिर कुछ टीथ को, कुछ लोगों के पर्टिकुलरली कुछ जगह पे ही प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे अप्लाई करके रख लीजिए। एक तो वो दर्द दूर करता है, सूजन भी दूर करती है और आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन भी ठीक करता है। तो ये कुछ घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर कर सकते हो, दर्द दूर कर सकते हो। अगर घरेलू ट्रीटमेंट आपके काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जिनके कम प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन कम होता है, उन लोगों की ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पहुंच जाते हैं, मतलब आपके पायरिया है वो पेरियोडोंटाइटिस फॉर्म में बहुत हाई चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके कोई भी होम रेमेडी तब तक काम नहीं करेगी
जब तक आप डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट नहीं करवा लेते हो। तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग, डीप स्केलिंग, रूट प्लानिंग ये सब करवा के फिर मेडिसिन जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे वो आपको ट्रीटमेंट लेना है। उसके बाद आप ये होम रेमेडी कंटिन्यू कीजिए। अगर आप ये होम रेमेडी कंटिन्यू करते हैं तो दोबारा ये प्रॉब्लम आपके नहीं होगी, दोबारा मसूड़ों में इन्फेक्शन और दर्द नहीं होंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।